तौहीद की भी देखें चलते फिरते गिर रहे हैं, इंजरी हो रही है, सबको बड़ी परेशानी हो रही है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी इवन बिफोर द स्टार्ट हैज बीन प्लेग्ड विद इंजरीज और अभी भी चलता ही जा रहा है ये सिलसिला, ऐसा क्यों है? अमूमन पहले आईसीएल के जब आईसीएल बोला सॉरी आईसीसी के जो इवेंट होते थे ना उसमें 1 महीने का गैप होता था। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो अभी टेस्ट सीरीज हो रही थी, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे कमिंस को इंजरी हुई। साउथ अफ्रीका क्रिकेट हो रही थी, दुबई में क्रिकेट हो रही थी जहाँ पे ये मैच बांग्लादेश में हो रही थी। तो पैसे ने हर चीज़ को ख़राब कर दिया सिवाय इंडिया के प्लेयर बाहर जाते नहीं, वेटरन्स जाते हैं जो लेकिन उनकी अपनी क्रिकेट ना बाहर जाने के बावजूद इतनी ज़्यादा है, वो तो रुक ही नहीं रहे कहीं। नहीं, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि 2012 के बाद विराट डोमेस्टिक खेला है। उनके यहाँ ऐसा रूल नहीं था। अब जब हारे अपना न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर उनके यहाँ भी ये चीज़ लागू कर दी गई कि आपने डोमेस्टिक खेलना है। और अब तो ये भी है फैमिलीज नहीं जाएंगी, कुक अपने साथ जो जाते थे पहले वो कम कर दिए गए, ट्रैवलिंग जो होगी सब साथ होगी। तो हारने के बाद तो हर चीज़ बुरी नहीं लगती है ना, जीतने के बाद हर चीज़ अच्छी लगती है। अब देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोबारा इंडिया का वही होगा। लेकिन जो ये वाइट बॉल T20 क्रिकेट हो रही है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंजरी का। ठीक है, और जहां इंजरी की बात हो रही है तो नाजरीन आपको पाकिस्तान के हवाले से अपडेट ये देते चले कि इमामुल हक फिर से टीम के दरवाजे खुल गए हैं और अब मंजूरी दे दी है टेक्निकल कमेटी ने, वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे उनके हवाले। कामरान, एक पॉइंट था जब लग रहा था कि ये तो शायद 150-180 करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाए क्योंकि जल्दी जल्दी विकेटें गिर रही थी और इंडिया ने इनको बड़ा परेशान किया हुआ था, फिर वो पार्टनरशिप लग गई कमाल की, क्या कहेंगे? देखिए पार्टनरशिप यहाँ पे लगानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जैसे 5 आउट हो गए हुए थे, जाकिर अली ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, तौहीद जैसे खेल रहा है 89 पे खेल रहा है, तो बड़े ये एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया कि हम इतना स्कोर कर ले कि थोड़ी सी फाइट कर सके। उनकी नो डाउट बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से नया बॉल जैसे शामी ने किया बड़ा अच्छा किया, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट और टाइमली पार्टनरशिप लगी। अब देखते हैं कि फिनिश कितने पे करते हैं, एटलीस्ट 250 के करीब ज़रूर होने चाहिए रन्स। इसका 100 हो गया तो ये पूरे ओवर्स खेल गया तो शायद 250 रन और तो थोड़ी सी फाइट हो, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप को, और उनके पास बैटर्स आते हैं ऐसे हैं, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए इस बैट्समैन को तौहीद को, जैसे उसने एक जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की है, साथ जाकिर अली ने जैसे खेले, बड़ी कैलकुलेशन करके वो खेले हैं, पार्टनरशिप बिल्ड की है जिसकी वजह से इतना रन हुए। नहीं तो बिल्कुल सही कहा आपने, 120-150 में अंदाज़ा लगा रहा था कि इतना ही टोटल कर सकेंगे। बासित भाई, ये चीज़ होती है कि आपका प्लान ए नहीं चला, प्लान बी नहीं चला, तो प्लान सी क्या था कि अब एक पार्टनरशिप लगानी है एंड गो फॉर मैक्सिमम रन्स। तो ये जो हमें पाकिस्तान में चीज़ें मिसिंग नज़र आती हैं, बांग्लादेश में वो चीज़ दिखाई दी है आज। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आफ्टर 35 for 5 जी, आफ्टर 35 और 154 की पार्टनरशिप, मतलब क्रेडिट देना चाहिए जी बांग्लादेश के उन बैटर्स को जो टॉप के सब आउट हो गए, और इन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी, जाकिर और तौहीद का, जैसा आप बता रहे हैं, तौहीद बहुत अच्छा खेला, अभी खेल रहा है, और दुआ यही कि 100 करे, बहुत बड़ा 100 होगा। ये नहीं कि मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, एक अंडर प्रेशर 35 पे 5 आउट होने के बाद 100 की वैल्यू एक डिफरेंट ही होती है, और मेरा ख्याल है क्रेडिट गोज टू बांग्लादेशी बैटर्स। नो डाउट उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी, वो बड़ी टीम है, लेकिन हमारी नज़दीक इनकी जो बैटिंग है ये ज़्यादा अच्छी हुई है बनिस्बत इंडियन बॉलिंग। बिल्कुल इंडियन बॉलिंग से, जो शाहिद भाई जिस तरह अभी बासित भाई ने बताया, तो शुरुआत हुई 1 पर 1, 2 पर 2, 26 पर 3, फिर 35 पर 4, 35 पर 5 और 35 पर 6 भी हो सकता था। वो अक्सर की हैट्रिक जो है वो कप्तान के ज़रा जज्बाती हो गए, वो बॉल भी थोड़ा डिप कर गया, मेरा ख्याल है वो भी बॉल के ऊपर थोड़ा ज़्यादा तेज़ आ गए, तो वो कैच छूटा, और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन थी रोहित शर्मा की, ज़मीन पे हाथ मार मार के उन्होंने फिर माफ़ी का एक जेस्चर भी शो किया। अक्सर बांग्लादेश की क्रिकेट की एक बड़ी ख़ास बात यह है कि एक तो उनके यहाँ इंटरेस्ट बहुत है, पब्लिक बहुत आती है उनके मैचों में,
दूसरे उनका जो बोर्ड है वो यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता है। हारते रहें, यंगस्टर अगर हारते रहेंगे तो सीखेंगे। अगर आप एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलते रहे, तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो प्रोग्रेस नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। और जिस तरह जाकिर ने आज बैटिंग की है, हम इसे जाकिर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि असल नाम जाकिर ही जाकिर होता है, वो जाकिर जे लिखते हैं। वो हर चीज़ में जे जाहिद को जाहिद बोलते हैं, लेकिन असल नाम मतलब मुसलमान नाम जो है वो जाकिर है। उसने और तौहीद रिदवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है और ये क्वालिटी शो करती है यंगस्टर्स की कि जब उनको मौका मिलता है वो उसको चांस को ग्रेब करते हैं। और टॉप ऑफ द ऑर्डर शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने जल्दी आउट किए। उनका जो कप्तान है वो बड़ा टैलेंटेड है शांतो, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी से रन्स नहीं करता। कभी वो कहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, कभी वो कहता है मैं ओडीआई क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से उसको कहते हैं कि नहीं भाई तू कप्तान है, तू ही आजा, T20 में भी कप्तान है, वनडे में भी कप्तान है। वो कप्तानी छोड़ने के ऊपर बहुत जल्दी वो हो जाता है, इसलिए कि बांग्लादेश का मीडिया भी बड़ा क्रिटिकल होता है। ज़रा सी शिकस्त पर वो एकदम बिल्कुल चीथड़े उड़ा देते हैं, और इसी तरह उनके फैंस भी कि वो पब्लिकली रिएक्ट करते हैं। तो उनकी कप्तानी करते हुए लोग डरते हैं। देखिए तमीम इकबाल एकदम चलेगा, हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन वो जल्दी इसी चीज़ से घबरा के भाग गए। तो बड़ा अच्छा रिकवर किया है बांग्लादेश ने, इनको बड़ा स्कोर करना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त रिकवर किया है। और